सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका जन्म हुआ था। तो वो पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। क्या थे वो? पेशे से शिक्षक थे। तो उनके बच्चों ने कहा सर हम आपका वो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि आप मेरा बर्थडे मत सेलिब्रेट करो, एक टीचर का सेलिब्रेट करो, कि आप किसी एक स्पेशली टीचर का नहीं कर रहे हो, आप टीचर ऐसे टीचर कर रहे हो जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इस रूप में अगर आप करोगे तो हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो बच्चे बोले अच्छा ठीक है। तो वो लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे। तब से लेकर के आज तक क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। ऐसे ही ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, अपने देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे ही विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलो इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका जन्म तमिलनाडु में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु हुआ था। डेट क्या थी? 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। पेशे से ये अध्यापक थे, शिक्षक थे। BHU यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये क्या थे? प्रोफेसर थे। 9 साल तक वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया था। इसके अलावा ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। जैसे जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, सेकंड प्रेसिडेंट यही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो ये सब और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो उन्हीं को याद करते हुए ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग जान जाए कि शिक्षा का महत्व क्या है। देखो, न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भाटकारी वैकृते वर्धन्ते यो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखो, विद्याधन ऐसा धन है, इसको चोर चुरा नहीं सकता है, राजा इसका हरण नहीं कर सकता है। और जो भाई लोग होते हैं आपस में लड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं बांट सकते हैं। धन बांट सकते हैं कि विद्या रूपी धन को नहीं बांट सकते हैं। और इसका अलग से कोई भार नहीं होता है कि अगर मान लो कोई जैसे धन रहता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें चिंता रहती है, लेकिन अगर हमारे पास विद्या है तो उसका भार नहीं रहता, उसकी हमें चिंता नहीं रहती है। वैकृते वर्धन्ते यो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी इसको जितना खर्च करोगे आप उतना ही ये बढ़ता जाएगा। और ये सभी धनों का क्या होता है? प्रधान होता है। यानी सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है वो विद्या धन होता है, शिक्षा धन होता है। क्या होता है? शिक्षा धन। तो हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए। शिक्षक दिवस पे आप लोगों को मेरे द्वारा यही संदेश है कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करो, टीचर्स की बात मानो और जो हम लोग सिखाते हैं उसको अच्छे से सीखो। जैसे देखो, एक और पैर कहा जाता है, तालीम तो है तहजीब कहीं खो गई है, तालीम तो है तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है मगर संस्कार कहीं खो गई है। आप लोग पढ़ लेते हो, फिर पढ़ने के बाद ये भूल जाते हो कि हमें कैसे किसके साथ बिहेव करना है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कारों पर ध्यान देना है, सभ्यताओं पर ध्यान देना है ना। कि अगर हम बड़े लोग हैं हमारे तो उनकी रिस्पेक्ट करना है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करना है और अपने बड़ों का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, क्योंकि कहा जाता है गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आप में गोविंद भी होता है। एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, उनके सामने टीचर भी थे और एक भगवान भी थे। तो फिर उन लोगों में हो रहा था कि स्टूडेंट से वो लोग बोल रहे थे कि हम बड़े हैं, एक दूसरे से कह रहे थे कि नहीं हम बड़े हैं। तो क्या हुआ कि जो भगवान है वही बोले कि नहीं, गुरु जो है सबसे ऊपर होते हैं, उनका स्थान सर्वोच्च होता है। माता पिता जैसे होते हैं हमारे लिए बहुत ही आदरणीय सम्माननीय, वैसे उनके बाद एक टीचर का स्थान होता है, क्योंकि हमें जीवन देते हैं माता पिता, लेकिन जीवन को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उसको सही तरीके से कैसे व्यतीत करना है जीवन को, वो हमें एक टीचर सिखाता है। तो हमेशा 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 टीचर का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, उनसे अच्छे से पढ़ाई करना है, उनको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है तो उनको ठेस पहुँचानी है, पढ़ाई मन लगाना है। क्योंकि देखो
शिक्षा उससे लेकर है जो जितना पूछना उतना बनाना। अगर आप लोग शिक्षा रूपी धन को प्राप्त कर लोगे ना, आप लोग सारे जहाँ हमेशा सम्मान पाओगे, सम्मान दोगे और सम्मान पाओगे। इसीलिए कहते हैं हमेशा सीखते रहो, सिखाते रहो। और एक मलाला यूसुफज़ई हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो सबसे कम एज में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो कहती थी 1 पेन 1 बुक, 1 चाइल्ड 1 टीचर कैन चेंज इन द वर्ल्ड। कहती थी कि अगर एक विद्यार्थी है, उनको टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और उनका अस्त्र शस्त्र यानी पेन और कॉपी किताब उनके पास है, तो वो संसार की सबसे बड़ी खुशी उनके लिए है। वो कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके। तो आज के दिन मेरा आप लोगों से यही वो है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सीखते रहो, सिखाते रहो, क्योंकि शिक्षा धन को जितना आप लोग खर्च करोगे, जो सीखो दूसरों को सिखाते रहो। तो हैप्पी टीचर्स डे सब लोग बोल दो। हैप्पी टीचर्स डे।